नवाज शरीफ का अस्पताल के बजाय फैक्ट्री का दौरा, बेटों के हमरा मैनचेस्टर के करीब नीलसन में फैक्ट्री पहुंच गए। नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। फैक्ट्री लंदन से 425 किलोमीटर दूर है। कभी हलफनामे या जमानत की खिलाफ वर्जी नहीं की। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा कराई जाती हैं। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत लिख दिया। लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात मामले पर। खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। तासुर मिला कि खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया है। खत की बुनियाद पर तौहीन आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर लंदन गए, एक और जाली रिपोर्ट पर वहां क़याम चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं दुनिया में कोई और लीडर नहीं जो अपने ही मुल्क से भागे। खुद कोरोना की वजह से इलाज कराने से कासिर हैं और लोगों को जलसों में भेजना चाहते हैं। डील हो रही है ना ढील, इमरजेंसी या सदारती निज़ाम भी नहीं आ रहा, सब अफवाहें हैं। एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसी पड़ा हुआ है बड़ी देर से, वज़ीर आज़म ने कहा था जजीरा वैसे ही पड़ा है और सिंध हुकूमत ने भी कह दिया जजीरा वैसे ही पड़ा रहेगा। विड्डू और बंडल बस जंगले बनेगा। काबीना ने जजीरों को प्रोटेक्टेड जंगलात डिक्लेयर कर दिया। जंगल जजीरे सिंध हुकूमत की मिल्कियत बरकरार। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जमात इस्लामी और PSP से मुज़ाकरात की रिपोर्ट काबीना को दे दी। ऑपोजिशन से तय शराइत पर अमल के लिए वज़ीर आला सिंध ने कमेटी कायम कर दी। इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू में बोले बल्दियाती कानून में तरमीम मुशावरत से की थी। आपका काम कानून साजी करना है, माल बनाना नहीं। यूसी चेयरमैन को पैसे मिलते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ख्वाजा इजहार कहते हैं वजीर आला को एतराज है कि अगर यूसी चेयरमैन को फंड मिले तो माथा टेकने क्यों आएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न किया तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। क्योंकि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लगाएंगे तो हम आप सब पे भी लगाएंगे, वज़रा पे तो लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब पे तो हम लगाएंगे। हम तमाम बोर्ड्स के सरबराहान, तमाम बोर्ड्स के अरकान के ऊपर भी अदालत जाएंगे और उन पे तौहीन अदालत का केस करेंगे फर्दन। बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला भी आ गया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल धरना ख़त्म करने को तैयार नहीं। कहते हैं अदालती फैसले पर सिंध हुकूमत जब तक अमल नहीं करेगी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आ गया तो क्या आज हम जब सुबह उठे हैं तो पाकिस्तान में सिंध में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इम्प्लीमेंट हो गए? जवाब है कि नहीं। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी सिंध में 2021 का काला कानून ही नाफिजुल अमल है। 31 जनवरी का डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और सिंध हुकूमत की एक और डेडलाइन गुजर गई। कराची में बसें आनी थी न आई। सबसे ज्यादा तारीख पर तारीख देने वाले नासिर हुसैन शाह ने अब कोई तारीख न दी। एक बार फिर ये कह दिया बसें जल्द देखेंगे। और बसेस की जो आपने बात की, मैं तो बहुत अरसा कई दफ़ा वायदा कर चुका हूँ उनके लिए, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं और वो आना शुरू हो गई हैं। और अवैस साहब ने उसमें बहुत काम किया है और बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। मुंसफी के नए बाब का आगाज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने हलफ उठा लिया, चार्ज संभाल लिया। नए चीफ जस्टिस 16 सितंबर 2023 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। चीफ ने जवाबन कहा दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे हक़ के फैसले और नेकी के काम करवाए। 72 घंटों का अल्टीमेटम देने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम। सनतकारों को लेने के देने पड़ गए।
सुई गैस हेड ऑफिस पर एहतजाज किया तो एमडी सुई गैस कंपनी ने बहरान का जिम्मेदार गैस चोर सनतों को करार दिया। एमडी इमरान मनियार ने कहा, सनतें ताकतवर सक्शन पंप्स लगाकर दूसरों की गैस खींच लेती हैं। 189 गैस चोर सनतों की निशानदेही हुई। फहरिस्त गवर्नर सिंध को भेज दी। गवर्नर सिंध ने कनेक्शन काटने का कह दिया। गैस चोरों को बस एक दिन की मोहलत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांडो कराची में डकैत गैंग चलाता रहा। पुलिस ने कमांडो नवीद को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक एहलकार भी गिरफ्तार। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में शामिल 4 रुकनी गिरोह शाह फैसल कॉलोनी से ऑपरेट करता था। सरफराज बात नहीं करते, चीखते हैं, मशवरा नहीं करते, हुक्म चलाते हैं। सलमान बट की कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान के ऑन फील्ड रवैये पर तनकीद। सरफराज अहमद ने सख्त जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान को बेचने वाला फिक्सर नियत पर भाषण देगा तो अल्लाह ही हाफिज है। रमीज राजा ने बच्चों के स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी को बदकिस्मती करार दे दिया। बोले, लीग सचती ही बच्चों की वजह से है। लीग का मकसद आने वाली नस्लों में क्रिकेट का शौक पैदा करना है। इदारों से गुंजाइश निकालने के लिए बात करूंगा। PSL खेलने के लिए 6 इंग्लिश क्रिकेटर पाकिस्तान पहुंच गए। जेम्स विंस, साकिब महमूद, क्रिस जॉर्डन, जेसन रॉय, डॉसन और फिल सॉल्ट 3 रोज़ा आइसोलेशन में रहने के बाद कोरोना टेस्ट मनफी आ जाने पर टीम्स को दस्तयाब होंगे।